नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उस शांति की, उस तक पहुंचने की, जिस तक पहुंचने के बाद इंसान को लगता है कि हाँ, अब मैं अपने सही मंजिल पर पहुंच गया हूं या पहुंच गई हूं। दोस्तों, हम सब अपनी शांति के लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसे कोई नाम जपता है, कोई पूजा हवन करता है या बहुत तरह की विधियां अपनाता है। ये जो कुछ भी विधियां हम करते हैं, उससे हमारे आत्मा की शुद्धि होती है। सिर्फ हम आत्मा की शुद्धि करते हैं। लेकिन परमेश्वर तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। मनुष्य जो है वो परमेश्वर तक पहुंचना चाहता है और उसके अंदर एक सवाल होता कि मेरी ग्रोथ कहाँ तक हुई है, मैं किस स्टेज पर हूँ, यानी मेरी आध्यात्मिक उन्नति क्या है। योग में बताया गया है कि अलग अलग रास्ते हैं और अलग अलग प्रकार से व्यक्ति अपने स्वभाव के द्वारा अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, जिसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे होते हैं जो कर्मयोगी होते हैं। कर्मयोगी का मतलब वो कर्म करते हैं और अपने कर्म को परमेश्वर को समर्पित कर देते, यानी उनके सारे कर्म जो भी वो कर रहे होते वो फल की चिंता नहीं करते और अपने सारे कर्म का फल वो परमेश्वर को समर्पित कर देते। उसे बोलते हैं कर्मयोगी। अपने सारे फल परमेश्वर को समर्पित कर देना। और दूसरा होता है राजयोगी। राजयोगी वो होते जो भी सुख भोग रहे वो अपने सारे सुख को त्याग देते और सुख को त्याग देकर वो सारे सुख परमेश्वर की चरणों में रख देते, यानी वो अपने जो भी सुख जीवन काल में भुगत रहे होते उसका वो त्याग देते कि मन को शांति नहीं मिल रही और मुझे तलाश है अपने परमेश्वर की, और अपने सारे सुख का, यानी राज योगी अपने सारे सुख को त्याग कर परमेश्वर को समर्पित कर देता। तीसरा होता है ज्ञान योगी। ज्ञान योगी वो होता जो भी ज्ञान उसने प्राप्त किया है, उस ज्ञान के माध्यम से वो जान जाता है कि जो कुछ भी हो रहा इस प्रकृति में वो सब आत्म शक्ति की वजह से हो रहा। प्रकृति का जो भी खेल चल रहा वो आत्म शक्ति की वजह से है। अगर आत्मा की शक्ति नहीं होगी तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। मतलब प्रकृति जो भी खेल खेल रही या प्रकृति में जो कुछ भी चल रहा, प्रकृति में जो कुछ भी घट रहा, उन सब का अनुभव जो है वो आत्म शक्ति की वजह से हो रहा। इसके लिए ज्ञान योगी प्रकृति से अपना संपर्क हटा लेता। वो प्रकृति में जो कुछ भी घट रहा उससे वो अपना ध्यान हटाकर पूरी तरह से आत्म में विलीन हो जाता, यानी उसका पूरा ध्यान सिर्फ आत्मा की तरफ चला जाता है। चौथा होता है भक्ति योगी। ऐसा योगी जो पूरी तरह से भक्ति में है, उसे किसी कर्म का ख्याल नहीं, यानी वो पूरा ध्यान सिर्फ परमेश्वर में ही रख रहा। उसके द्वारा क्या कर्म घट रहा उसे पता नहीं। उसके द्वारा क्या मतलब वो क्या राजयोग प्राप्त कर रहा, वो कैसे सुख को भोग रहा उसका उसे पता नहीं। उसके पास क्या ज्ञान है और क्या ज्ञान नहीं है उसे उसकी परवाह नहीं, यानी उसे कुछ भी होश नहीं। वो पूरी तरह से लीन है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में, यानी वो पूरी तरह से डुबाया हुआ है खुद को। एक वो नशे में है परमेश्वर के और परमेश्वर की भक्ति में वो चूर है। इसको इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि एक मनुष्य जब प्यार करता है किसी स्त्री से, एक आदमी जिसे प्यार होता है किसी औरत से, किसी लड़की से, तब वो पूरी तरह से उसमें लीन है। उसे कुछ भी होश नहीं कि इस संसार में क्या घट रहा, क्या काम हो रहा, कौन से सुख भोग रहा। वो पूरी तरह से प्रेम में विलीन है। लेकिन कुछ समय बाद अगर उसको किसी दूसरी औरत से, किसी दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है तो वो पूरी तरह से पहली वाली को भूल जाता है।
वो पूरी तरह से विलीन हो गया अब अपने दूसरे प्यार में। उसे इस बात का ध्यान नहीं है कि अब पहले वाली के साथ उसने कैसा व्यवहार किया था, वो किस प्रकार था। वो नेचुरली दूसरी में इस प्रकार इन्वॉल्व हो गया कि अब पहले का याद नहीं। ये उसी प्रकार हो जाता जैसे एक इंसान किसी शहर में रहता है और कुछ टाइम के बाद वो शहर छूट जाता, वो किसी दूसरे अच्छे शहर में चला जाता। अब पहले शहर की उसे याद नहीं और उसे ज़रूरत भी नहीं पहले शहर को याद करने के लिए। ये नेचुरली हो जाता। नेचुरली मतलब उसको किसी कर्म करके कुछ भूलने की ज़रूरत नहीं, उसे राज को छोड़ने की ज़रूरत नहीं, उसे ज्ञान को छोड़ने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ लीन हो जाता। वही होता है भक्ति योग। जब कोई भी मनुष्य भक्ति योग में होता, यानी जब वो भक्ति योगी होता है, जब वो भक्ति में होता है, तो सब कुछ अपने आप घट जाता, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। तो भक्ति योगी पूरी तरह से परमेश्वर में लीन हो जाता और वो परमेश्वर को प्राप्त कर जाता। तो अलग अलग माध्यम से मनुष्य जो है परमेश्वर तक पहुंच रहा है। आप मैं किस माध्यम में हैं उसको समझना है। आप और मैं किस माध्यम में हैं, किस रास्ते पर हैं और हमें लास्टली कहाँ तक पहुँचना है वो हमें समझना है और उस रास्ते को अपनाना है और